अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। सुबह सुबह तो वैसे ही उठने के लिए एक कप कॉफी चाहिए होता है और जब स्टूडियो में टेक्निकल मसाइल हो जाते हैं ना तो बस फिर दिल करता है कि टीम अभी सामने आ जाए और उनको पकड़ के ना पहले उनकी क्लास लीजिए, उसके बाद शो का आगाज किया जाए। मेरे ख्याल से अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हैं, अच्छी सेहत में हैं, अच्छी तबीयत में हैं, उठ चुके हैं। अगर आपकी सुस्ती थोड़ी सी है तो हमने उसको दूर करने का पूरा जनाब बंदोबस्त कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त मेहमान आज हमारे शो का हिस्सा होगा जो रौनक बढ़ाएंगे। बहुत सारी उनसे बातें होंगी। मौसीकी का तड़का खासकर आज होगा, उस हवाले से सरप्राइज है। बड़े जबरदस्त 3 लंबे चौड़े मेहमान हमारे आज शो का हिस्सा होंगे। वो कौन है वो मैं आपको जरा बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि हमारे आज के शो का उन्वान क्या है, आज हम क्या बात करने वाले हैं। जनाब, हम बार बार एक बात सुनते रहते हैं कि जवानी फिर नहीं आनी है। वैसे तो हमारी जिंदगी का कोई भी हिस्सा, कोई भी लम्हा, कोई भी वक्त वापस नहीं आता जब वो एक बार गुजर जाता है। बचपन भी बहुत सारी हमारी खूबसूरत यादों के साथ होता है, वो भी कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन जवानी के बारे में ही बार बार खासकर इतना फोकस क्यों होता है कि ये कभी लौट कर नहीं आएगी। बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हमारी इससे रिलेटेड होती हैं जो हमने छुपा के रखी होती हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि जवानी फिर नहीं आनी। खुल के जी लो, एंजॉय कर लो, मस्त हो जाओ भाई। जिंदगी एक बार मिलनी है। कोई स्ट्रेस, कोई दुख अगर दिल में है तो उसको भरपूर तरीके से जियो। उन दुखों को, उन गमों को भुला के जिंदगी में आगे बढ़ो। हम अपने शो के आज के पहले मेहमान को दावत देते हैं। ये एक्ट्रेस भी हैं, ये होस्टिंग भी कर चुकी हैं। बड़ी जबरदस्त सी चुलबुली सी इनकी शख्सियत है। इनसे बहुत सारी हम बातें भी करेंगे हमारे आज के शो में। हम दावत देने जा रहे हैं हमारी आज की पहली मेहमान फजर अली। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और रंग इश्क दा चढ़िया और इश्क पॉजिटिव। तो जवानी में कितनी बार इश्क किया? पहला सवाल ही देखा ना हमने कहा नहीं भाई यहाँ राइट लेफ्ट से नहीं जाना, सीधा भाई ऑन पॉइंट बात करनी है हमने। जवानी में इश्क काफी दफा होता है, डिपेंड करता है कि जिंदगी में इश्क एक बार होते हैं, मोहब्बतें प्यार कई बार हो जाते हैं। नहीं, इश्क भी काफी दफा होता है। इश्क भी काफी दफा होता है। बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है। अच्छा, इसमें मुझे लगता है खवातीन कुछ और कहेंगी, मर्द कुछ और कहेंगे। यहाँ पे हर बंदा अपने पहले सुनते हैं जरा इनको क्या कहते हैं। अपने टाइप का इश्क करता है। अच्छा, टाइप क्या होती है? टाइप क्या है? इश्क की टाइप कौन सी है? कोई रूहानी इश्क होता है और कोई हकीकी इश्क होता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप किस तरफ जा रहे हैं? आप किस तरफ जा रहे हैं? रूहानी इश्क तो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि हर इंसान करता है। रूहानी इश्क तो एक ही होता है। एक ही होता है। उसका तो जैसे नबिया ने कहा, ना कोई राइट है ना वही तो कह रहे हैं, इट्स अ स्ट्रेट पाथ। तो रूहानी इश्क तो एक ही बात है। बिल्कुल। आपसे जो वो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दें। नहीं, मैंने रूहानी इश्क ज्यादा किया। पहले यहाँ पे आ जाए, पहले इधर आ जाए। हाँ, पहले इधर आ जाते हैं। जरा करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो नेटी, इश्क जो है क्या वो कम उम्र में होता है? अक्सर वो लोग कहते हैं ना कि वो तो भाई नादानी होती है। जी बिल्कुल। तो इश्क क्या होता है और नादानी क्या होती है? देखिए, वो नादानी इसलिए होती है क्योंकि उसको कहते हैं कि इन्फैचुएशन। आपको लगता है कि जैसे आपको इश्क हो गया, लेकिन वो इश्क होता नहीं है। लेकिन थोड़े से जब आप अपने बोले लेट 20s में आते हैं, ऑलमोस्ट मतलब 25 के बाद और 30 के दरमियान जो पीरियड होता है, वो जो टाइम होता है ना, वो असल इश्क होता है। और जिसको मिल जाए वो लकी, जिसको ना मिले वो जो फिर वो इस्तिखारे हो रहे होते हैं, रब से दुआएं मांगी जा रही होती हैं कि खुदा मुझे ये मिल जाए। बिल्कुल। या मुझे कोई रास्ता दिखा दे। ऐसा भी टाइम आता है ना जिंदगी में, वो टीनेज का होता है। हाँ, सब चीजें वजीफे वगैरह किए जाते हैं, वो टीन एज का होता है। टीन एज में क्या होता है कि टीन एज में आप इस्तिखारा कर रहे होते हैं। हाँ। फिर जब अगर 40 में आपको इश्क हो गया तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे होते हैं। फिर ये होता है आगे क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी एक फ्रेंड को वहाँ पर हो गई, तो उसके बाद उसको एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुई कि मेरे से गलती हो गई। अच्छा। बिकॉज वंस उसने एक दफा अपने टेक्निकल इशू है फजर की ऑडियो का। अगेन तो हम मलाइका से जरा बात करते हैं। जी, मलाइका भी कुछ कहना चाह रही थी इसके ऊपर। नहीं, मैं इश्क के
टॉपिक पे बात कर रही थी कि जो टीन एज का इश्क होता है ना, उसमें दुआएं मांगी जाती हैं और उसमें वजीफे किए जाते हैं, और जब 25 to 30 की एज में जो होता है ना, मुझे लगता है कि वो रियल जो होता है ना, वो ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें जो एक लड़का या लड़की जो होती है ना, वो मिच्योर होती है। अच्छा बस भाई, अक्सर हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि जब खवातीन की अपने इश्क मोहब्बत से शादी हो जाती है तो वो सारे पुराने इश्क भूल जाती है। वो कहती है कि यही तो मेरी सच्ची मोहब्बत थी जो मुझे मिली है। फौरन से पहले अपना पास चेंज कर लेती है। अच्छा मैं जो सच्ची मोहब्बत को नाम देती हूँ ना, वो होती है कंपेनियनशिप। अगर आपकी किसी से दोस्ती नहीं है, कंपेनियनशिप नहीं है, बिकॉज वो जो एक अंग्रेजी की सेइंग है कि जो प्यार है ना, वो अगले दिन एक खिड़की खोलो तो वो खिड़की में से निकल के बाहर आ जाता है, क्योंकि एक प्रैक्टिकलिटी आ जाती है उसमें। कंपेनियनशिप बहुत जरूरी है, और कंपेनियनशिप की एक ही डेफिनेशन है। अगर मियाँ बीवी शादी के 10-12 साल के बाद भी पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी एंजॉय कर सकते हैं, तो दैट इज अ परफेक्ट रिलेशन। भाई तालियां लड़कियों ने बड़ा भरपूर जवाब दिए। देखते हैं कि जरा हमारे यहाँ के लड़के जो हैं वो जरा इश्क मोहब्बत के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो जरा बड़े साहबजादे से आगाज कर लेते हैं, खामोश बैठे हुए हैं। जी जी, इसके बारे में मुझे इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। बात नहीं हो गई। एक्चुअली अपने काम से इतना हम लोगों को काम से इश्क है, काम से अपने नहीं। अच्छा मैं पहले ही बता दूं, ऐसे नहीं चलेगा। ये अम्मी वाला इश्क नहीं चलेगा, ये जो है वो बीवी वाला इश्क नहीं चलेगा, और ये काम वाला इश्क भी नहीं चलेगा। हम उसी इश्क की बात करें और हम बार बार घूम फिर के हम उसी पर आएंगे। सही कहा है ना, ये अच्छा स्केप है कि मुझे मेरे काम से मुझे इश्क है। नहीं, वो तो गैर की बात है एक्चुअली। इसका मतलब इन्होंने सही इश्क किया हुआ है, इसलिए छुपा रहे नहीं, वो काफी गुप्त इश्क करते हैं। इसकी बात हो रही है। भाइयों को पता है, भाइयों को पता है क्या? नहीं, इसलिए भाई दूसरे को भाई बड़े भाई हैं, वो छोटों के ऊपर अपना डेकोरम भी तो मेंटेन करना है ना। अगर बड़े भैया अपने राज खोल देंगे तो छोटों को तो नहीं, हमें शुरू से हमें ये नहीं खोल देते, जो इनके साथ ही कर रहे होते तो वो खोल देते। भाई आप मुझे तो अपने काम से बहुत इश्क है, क्योंकि जो जिंदगी में आगे काम आना है। और इश्क वो होता है कि मुझे बताएं, काम से तो चले इश्क है। कभी कोई लड़की नहीं पसंद आई? लड़की अगर नहीं आई, लेकिन ये कि अगर नहीं आई तो मेरे भैया गड़बड़ है। आती बहुत है, लेकिन मैं ब्लॉक कर देता हूँ। क्यों पसंद नहीं आती? फिर ब्लॉक कर देता हूँ, मेंटली ब्लॉक कर देते या फोन पे ब्लॉक कर देते। एक्चुअली जो रोना धोना होता है ना, वो बहुत तकलीफ देते, उससे हमारी जान जाती है। उससे वो इमोशनल ब्लैकमेल जो होता है, जो सबने मान लिया कि बहुत एक्सपीरियंस है, वो बता ही रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं। और बड़े भैया के तो बहुत ही होंगे एक्सपीरियंसेस। मेरे तो मैं डेफिनेटली मैं कहूँगा, ऑब्वियसली मेरे कॉन्सर्ट पे जब तक वो चीखों की आवाजें और जब पूरा क्राउड मजा नहीं करता, तो उसमें काफी लोग वेस्ट होता है। बात जब जो म्यूजिक और मौसीकी की जब भी बात होती है, जब भी क्रिएटिव काम की बात होती है, तो हमारे शायर और वो कहते हैं ना कि बड़े दिल टूटे, जब दिल टूटते हैं तो बड़ी रात को एक आमद होती है। म्यूजिक भी आर्ट है, फन है, तो वहाँ पे देखिए जब दिल टूटा होगा और जब आप परफॉर्मेंस करने जाएंगे तो फिर क्या आवाज। फिल्मों में होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। बट कैसे पता है इनको? इनको तो इश्क ही नहीं हुआ। ये बताए ना, ये कैसे पता है आपको? हर इंसान की लाइफ में होते हैं वो इंसान ही नहीं जिसको इश्क ना हुआ। क्या बात है, ये खरी बात है, बिल्कुल आपने सही। और जो इंसान कहता है मुझे इश्क नहीं हुआ, वो आई थिंक फिर वो नेगेटिव वाली बात पक्की है कि उसको प्रॉब्लम बहुत डिफेक्ट होता है, जिसमें उसको नहीं होता। ये हो नहीं सकता, इश्क बहुत जरूरी है, हर इंसान को होता है। और वो स्कूल टाइम पे भी हो सकता है, कॉलेज टाइम पे भी हो सकता है। आपकी मूवी का बड़ा प्यारा नाम, मैं वो इश्क पॉजिटिव का मैं जिक्र इसलिए करूंगी कि अगर आप अपने इश्क और अपने प्यार और अपनी मोहब्बत को आप पॉजिटिव तरीके से अपनी जिंदगी में, चाहे वो आपको मिल गई है या अगर आपको वो नहीं मिला, अगर हम उसको एज अ पॉजिटिव वे में रखें तो आप अपने काम में बहुत आगे जा सकते हैं। ना कि आप उन नाकाम आशिक बन के बैठे हुए हैं, दिल टूट गया, हाय रातों की नींद हो गई। देख भी रहे हैं, मैं सबसे कहूँगा किसी के लिए भी लाइफ अपनी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिकॉज वो आपका एक टाइम पीरियड होता है जो आप उस टाइम पे आप भी इंजॉय कर रहे होते हैं, आपका पार्टनर भी इंजॉय कर रहा होता है। और वो वही बात होगी, जवानी फिर नहीं आनी, जिंदगी भी आपको एक ही बार मिलती है ना। और आई थिंक उस टाइम को आप अगर अच्छे वे में याद करें तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत बेहतर चीजें होती हैं। नहीं, पॉजिटिविटी इज द ओनली वे टू गो। देखिए, अब वो इश्क में हो,
काम में हो, दोस्तियों में हो, फैमिली टाइज में हो, जो इंसान नेगेटिव है आज वो आई एम सॉरी टू से फेलियर। मैंने खुद आजमा के अपने कुछ लोगों, करीबी लोगों जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी दिखाई है, देयर फेलियर्स। जो पॉजिटिव हो, एक नियत आप अपनी साफ रखें, वो मतलब ये कि आगे आपको भी कुछ नजर आ रहा हो कि पॉजिटिविटी कार्मा कहते हैं ना, इफ योर पॉजिटिविटी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स हो गए, काम हो गया, रिलेशनशिप्स हो गई, फैमिली टाइज हो गई, वापस आए। अच्छा, सही बात है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी हमारे सारे गेस्ट से कि ऐसा हमेशा हर एक की जिंदगी में एक वो वक्त आता है कि हर एक इंसान का कभी ना कभी जिंदगी में कहीं ना कहीं दिल जरूर टूटता है। तो चूंकि हम इस पॉजिटिव की बात करें और पॉजिटिविटी की बात करें, तो जब वो इंसान का दिल टूटता है, वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, तो वो दोबारा खड़ा कैसे होना होता है? कोई टिप होती है, कोई सिलसिला होता है, वक्त होता है, क्या होता है? अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है। आई थिंक टाइम इज द बेस्ट। लेकिन वक्त मरहम है, टाइम से ही होता है। वक्त जो है ना आपका, जब वो वक्त मरहम बन के आपके लिए आता है ना, तो आई थिंक मैं तो अपने लिए अपनी बात करूंगा। मैंने ऑब्वियसली एक टाइम बहुत अच्छा भी टाइम स्पेंड किया, उसके बाद एक डिफरेंट टाइम भी आया मेरी लाइफ में, जो कि ऑब्वियसली सबको मालूम है। बट ऑब्वियसली उसके बाद जिस तरह मैं स्ट्रांग हुआ और दोबारा अपने आप को खड़ा किया, तो आई थिंक वो बहुत एक मेरे लिए बहुत एक चैलेंज था। बैड फेसेस ऑलवेज मेक यू मोर स्ट्रांग। आप स्ट्रांग करके जाते हैं। लेकिन स्ट्रांग होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी तो है ना कि कोई आपके साथ भी हो। देखिए, अगर इंसान टूटता है, जब तक आपको कोई थोड़ा बहुत सहारा आपके किसी फ्रेंड का भी ना मिले, तो फिर आप खड़े नहीं हो सकते। जरूरत होती है, एंड देन आप स्ट्रांग हो। चले, हम दिल टूटने की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ दिल जोड़ने की बात करेंगे, है ना? तो हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें वो करेंगे। हाँ भाई, फजर का वो करे। मैं फजर से बात करना चाह रही हूँ, मैंने उनकी बताएं भाई कुछ करें फजर का जो है वो। नहीं तो अगली फजर तक हम यहीं बैठे रहेंगे। चलो अच्छा, चले भाई, हम सारे माशाल्लाह यहाँ पे हमारे गेस्ट माशाल्लाह सारे अपनी भरपूर जवानी में, सबसे अच्छी बात क्या है जवानी की, सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या चीज इंसान एंजॉय करता है, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक के बाद। फिर फजर से हम लोग स्टार्ट लेंगे, जब उनका माइक भी ठीक हो जाएगा, तब तक कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून विद अस। टेबल चेक करें कोई, प्लीज हमारा कैमरा पैन करें। हाय भाई, सबके टेबल दिखाए। आपने सारे इस बेचारे को खिला दिए। गरम गरम गोलगप्पे तैयार। गाइस चेक कर लो। अच्छा जी, हमारा पहले आप चेक करेंगे। हमारा 7 8 1 2 3 4 5 6 7 फजर की प्लेट में 7 है। एक इसने खाया आप लोगों ने। भाई आप क्या इनकी प्लेट लेके निकाले खा रहे हैं ना? भाई आज के हमारे विनर होती हैं मलाइका। मलाइका जिनका गला खराब। अच्छा भाई, नफासत की यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। इन्होंने चूंकि खाए नहीं है, नफासत यहाँ पे कूट कूट के दिखाई दे रही है इस मेज पे, और इन लोगों ने खाया है, नजर आ रहा है। इतनी सफाई सुथराई से घर में कभी किचन में काम किया है? मैंने किया है। क्या किया है? मैंने अंडा उबाल। ओह माय गॉड, मुझे लगा बताएंगी। हाँ भाई, मैंने किया है। मैं निहारी, सिरिपाए, बोंग सब बनाती हूँ, मैंने अंडा उबाला है। वाह, क्या बात। मेरी एक अगर टाइम हुआ तो बताऊंगी किचन की एक बड़ी फनी स्टोरी। क्या? हाँ सुनाइए। हाँ, बहुत ही रियल। मैं अब अपनी बड़ी बेटी तानिया के साथ प्रेग्नेंट थी और मैं बॉस्टन में थी, बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन अमेरिका। तो एक दिन मेरे मियाँ ने कहा कि अब इतने महीने हो गए, तुम प्रेग्नेंट हो, ये तो नहीं इतने ईजी किचन्स होते हैं, तो कुछ बनाओ। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं कढ़ाई बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तो प्याज श्याज वो सारा अरेंजमेंट करके, आप सोच नहीं सकती, मैंने प्याजों को इतना भूना आग लग गई। और वहां पे अलार्म बज गया, पूरी बिल्डिंग में अलार्म बज गया। द पुलिस केम और मेरी साथ वाली नेबर आई और वो बड़ी गुस्सील और वो अंग्रेजी थी कि दरवाजा नॉक किया कि व्हाट आर यू डूइंग। तो मैं ना उस वक्त कोशिश करी थी आग बुझे और ये क्या हो रहा है। तो मेरे हाथ में छुरी थी, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैंने दरवाजा खोल के कहा व्हाट, वो इतना कहता पता नहीं क्या हो रहा है। एक इसके हाथ में छुरा है, एक ये मोटी सी औरत, पाकिस्तानी टाइप, देसी एशियन लुकिंग।
शी गॉट सो पेट्रिफाइड। खैर वो पे अलार्म शलाम हमने सॉरी वॉरी किया, वो एक्चुअली आग लग गई। वैसे बड़ी मुश्किल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मानना पड़ेगा, और आपने उसको वो टैकल किया। और किसी की लाइफ में कोई किचन का इंसिडेंट है, कोई फनी, कोई मजे का, कभी कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ बल्कि कभी कुक किया, कभी ट्रेवल करते हैं जरूरत पड़ जाती है? कभी अमेरिका में नहीं आग वगैरह नहीं, लेकिन अमेरिका हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। इसके दिल में आग लगती है। इसके दिल में जो किचन है ना उसमें आग लगती है असल में। और सबको पता चल अच्छा हाँ, गली गली इधर जरा हमारे उससे करीब आके जरा स्टोरी हमें बताएं। हाँ क्या हुआ फिर? तो मुझे एक ही चीज बनानी आती है, मटन चॉप। मटन चॉप। अच्छा किससे सीखे वो बनाना, किससे सीखे? मॉम से सीखा। अच्छा अम्मा से सीखे। और अम्मा ने मेरे जब भी जैसे ईद आती थी तो मैं स्पेशल उन्होंने पता है कि इसने खानी है। हाँ। तो मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया कि ये बनती किस तरह। हाँ। तो वो बनाना मैं सीख लिया था। तो मैं अमेरिका में एक दफा ट्राई किया था। वाह, मजे की बनी। जबरदस्त। और भाई फजर सब अपना किचन एक्सपीरियंस जरा क्विकली शेयर करें ना। मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, बहुत लिमिटेड चीजें मुझे आती हैं, बहुत अच्छी कुकिंग। मतलब ज्यादा देसी या अंग्रेजी या क्या? नहीं आई थिंक देसी मुझे बस आती है लिमिटेड। लेकिन यूजुअली होता ये है कि मैं बहुत बिजी होती हूँ बहुत सारी और एक्टिविटीज में, तो मैं अक्सर रख के तो भूल जाती हूँ, तो मेरा खाना हमेशा जल जाता है यूजुअली, और फिर मेरा मूड खराब हो जाता है। मेरा अगर मूड है तो मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, अगर मेरा मूड नहीं है तो मेरे से खाना खराब हो जाएगा, कलर खराब हो जाएगा। कभी किसी के लिए सबसे दिल से चीज क्या बनाई और किसके लिए बनाई? मैंने जब भी दिल से चीज बनाई है अपने लिए बनाई है और मामा के लिए बनाई है। बट आई वुड लाइक I would love to हमारा यहाँ से cook for my मुझे I like to cook for my girls। मेरी दो I बेटियां would like to cook for my like अभी ये कोरोना टाइम्स में भी वो एक कुछ चीजें स्पेशल करते करते ना, जैसे नबिया होता है आपने वो एक्सपेरिमेंटेशन कर ली, तो वो छोटी जारा का एक वो मैंने एक स्पेशल क्लबी बनाया विद लाइक टर्की एंड एग वाइट्स एंड लेटर्स एंड हेल्दी टाइप। वो एडिक्टेड हो गई है। वो लाइक वो कहती है ट्वाइस अ वीक आई वांट दैट फॉर डिनर। माँ तो बच्चों के लिए वैसे ही कुछ ना कुछ नया जब वो स्पेशली सर्टेन एज में जब वो छोटे होते हैं तो माँ बहुत कुछ ट्राई करती है। उसको मैंने उसके लिए सीखा, इट्स कॉल्ड चिकन कार्बोनेरा पास्ता, और वो इसकी सिंपल सी रेसिपी है। वो भी मैंने उसी की फ्रेंड से ली, लंदन में पढ़ती थी तो उसकी फ्रेंड मीना से मैंने ली, एंड आई परफेक्ट है। अब वो ट्वाइस अ वीक कहती है आई वांट योर आपके हाथ का चिकन कार्बन। अच्छा ये तो मैं कहती हूँ हमारी बातें चल रही हैं यहाँ पे बॉयज के साथ भी गर्ल्स के साथ भी, लेकिन मेरा एक सवाल जो कि भाई शो के कंटेंट से हटकर है, मैंने पूछना है इनसे, मुझे जानना है आपने कैसे मेंटेन किया हुआ है अपने आप को इतने सालों से माशाल्लाह इतने खूबसूरत तरीके से। हमारी ऑडियंस भी मेरे ख्याल से जानना चाहती होगी कि नैटी ने कैसे अपने आप को इतना फिट एंड हिट रखा हुआ। थैंक यू सो मच। पता है क्या वो कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। दिल पे इसलिए पत्थर रखना पड़ता है क्योंकि आपकी एक सेट, अगर आपने अपने माइंड में डाइट बना लिया, यू have to follow that diet। अब आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं आपको बताऊं, we go to बड़े बड़े डिनर्स या जो भी होता है, I don't eat। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने कुछ खाया तो उनको दिखाने के लिए कोई सैलेड खा ली, कोई कांटे से बारबेक्यू खा लिया। I always अगर लेट भी हो जाए, I come भूख भी लगी है तो नहीं सैलेड खा लिया, कुछ उठा के एक चट लिया, व्हाटएवर, कोई पत्ता बूटा व्हाटएवर। लेकिन मैंने घर आके जो मेरी एक स्टेपल डाइट है वो मैंने खानी है। अब कई दफा काम में ऐसा होता है, यू आउट ऑफ सिटी या व्हाटएवर एंड यू हैव टू ईट, उसमें ये है कि फिर आपको खाना तो पड़ता है बट आप क्वांटिटी कम करते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल कर दें। लेकिन ये मेरे जो जिंदगी के 5 रूल है, आलू, नो चीनी, नो रोटी, नो मतलब के अच्छा और मतलब ये आलू, चीनी, डिजर्ट्स हो गए, जैसे कि हर किस्म का मीठा हो गया, शुगर हो गई, एंड ये जो टॉफियां, गोलियां, कैंडी, चॉकलेट, जंक, मैदा, जंक बिल्कुल ये 5 चीजें। अच्छा ये कब से कितने सालों से रोटी नहीं खाई? नहीं, मैंने रोटी खाई है लेकिन ब्राउन आटे की बनी, चक्की का आटा हो, डाली का आटा हो, या कोई बहुत ही जिस तरह होता है ना हार्ड को, राइस भी ब्राउन राइस, वो भी बहुत का। अगर आपको इतना फिट और इतना स्मार्ट नैटी की तरह रहना है तो आप ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है। रोटी की बात की भाई, इन्होंने रोटी नहीं खाई है तो आज हम इनसे रोटी बनवा लेंगे।
कि इनको रोटी बनानी आती है और गोल रोटी किसको बनानी। आप यकीन करें एक जमाना था, मैं मेरे से जेनेटिक्स में भी है, मैं हर रोज टिपिकल देसी नाश्ता किया करती थी, पराठा, चाय और ऑमलेट अंडा। क्या पूरी जिंदगी। क्या अच्छी बात है। थोड़ा सा एज के साथ यू हैव टू कंट्रोल बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म मतलब फास्ट हो भी तो आपको लगता नहीं आप वो थोड़ा सा, सो यू हैव टू वॉच इट। भाई खाने की बात हो रही है तो जरा बॉयज का फेवरेट खाना क्या है, जरा इनसे पूछते हैं। करेले गोश्त तो फेवरेट नहीं है? हाय मेरा तो हाय करेले गोश्त तो बहुत आई लव करेले गोश्त होगा यहाँ फेवरेट। हाँ कीमा, मटर कीमा या मटर, हाँ या ये पसंदे गोश्त। सारे गोश्त खो रहे हैं, गोश्त हाँ, खाते हैं सब गोश्त लोग। खो रहे हैं। कोई सब्जी, दाल, नहीं नथिंग। कुछ नहीं है। पाए बहुत बड़ी फेवरेट होती है। एक्चुअली ये तो दोनों अभी स्टिल कोई डाइट वाली कहानी नहीं है। हमारे खाने नहीं, हम ये करना भी चाहते हैं। माशाल्लाह ये जहीं भी जाएंगे तो उनको देसी फूड चाहिए। अब आपको मजे की बात आपकी डाइट खराब सॉरी आपको करते हैं, मोबाइल की वो बात जो होते हैं ना कि नहीं, बहन मैं भाई एक्चुअली अक्सर। मुझे अगर कोई मैं गोल सेट करता हूँ कि अगर कोई शूट आ गया है या कुछ होता है तो मुझे उसपे तो खाना पड़ जाता है, एटलीस्ट हाँ। मुझे 1 मंथ पहले मैं अपनी पूरी डाइट प्लान चेंज कर देता हूँ totally पूरा। और change मेरा कर देते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा कि मैं लीन कर लेता हूँ अपने आप हाँ, ये कितने ब्लेस्ड हैं आप। वाह, क्या चेंज करते हैं वैसे? को। मैं खाने में कार्ब छोड़ देते हैं। कार्ब छोड़ देता हूँ, फिर बारबेक्यू पे ज्यादा चला जाता हूँ, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करता हूँ, तो उसमें हो जाता है। देखिए मैं हमेशा ऐसी करती हूँ कि जब कुछ खाना होता है ना तो कल से डाइट कर लूंगी भी, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से हम सबकी जिंदगियों का एक वो जो है ना डाइट और दुबला रहना, स्मार्ट रहना, हम सबकी जिंदगियों का मसला है। ये चलते रहना है, ये लाइफ टाइम के लिए, कभी खाते रहें कभी छोड़ और दें, मैं बैलेंस करके चलते सॉरी रहें। आपकी बात करती हूँ, मैं बचपन में बहुत मोटी थी। मैंने आपके पिक्चर्स देखी है देखिए बचपन आपने, की। मैं बहुत मोटी थी। मोटी नहीं, चौबी और, थी, जो पिक्चर्स हमने यहाँ देखी। तक कि मेरे मतलब मेरा एक प्यार से जो नाम पड़ा हुआ था वो बब्बू गोशा। बाबू गोशा, yes you मैंने do. आपको told you Yes, also. yes, yes, मुझे याद Because है। I was, तो वो एक चीज उसका भी एक सर रिएक्शन जी होता है। खाने की बात हो रही है और मुझे खुशबू आना शुरू हुई हाय, खाने मुझे की अच्छी अच्छी। मैं अपना बहुत। बिल्कुल वो नहीं करना चाहती, अपनी डाइट को स्पॉइल नहीं करना चाहती। ठीक तो है। जरा मूड चेंज करते हैं, जरा बात चेंज करते हैं, कुछ म्यूजिक की कुछ फरमाइश करते हैं हम लोग अपने वॉइस से। तो म्यूजिक आप हमें दें और जरा हम लोग सारे ज्वाइन करते हैं फिर, बिल्कुल, है ना?